ये पंडित जी के जन्मोत्सव के अवसर पर विद्याश्री न्यास की ओर से ये काशी में एक अद्भुत सारस्वत उत्सव होता है और विद्याश्री न्यास हर साल एक नया उदाहरण, एक नया मानक प्रस्तुत करता है। कई बार संगोष्ठियाँ बहुत महत्वपूर्ण होती हैं और उनके लेख पुस्तकाकार बाद में भी नहीं आ पाते, लेकिन विद्याश्री न्यास ने लगातार उन सबको पुस्तकाकार भी प्रकाशित किया और इस बार एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया कि संगोष्ठी में ही वे सब कुछ पहले ही पुस्तकाकार आ गए। तो ये एक नई बात है और एक उदाहरण है। यहाँ तमाम प्रख्यात भारतीय लेखकों को भी सुनने का अवसर मिलता है, हम लोगों को भी कुछ कहने का अवसर मिलता है और पंडित जी का पूरा जीवन सुनने और सुनाने का जीवन था। साहित्य को उन्होंने लिया। मैंने देखा कि कुलपति पद पर भी बैठते हुए वो साहित्यिक जनों के लिए कोई समय, कोई अपॉइंटमेंट नहीं और मीटिंग है तो वो बोल देते थे कि उसको कर लीजिए। यानी इस हद तक उसमें लगे रहना, तो उनका जन्मोत्सव तो ऐसा ही होना चाहिए। और मध्यकालीन साहित्य जो अब धीरे धीरे एक विद्या के बतौर हिंदी क्षेत्र में मध्यकालीन कविता कसौटी थी इसी जमाने में। अभी प्रासंगिक का कुछ ऐसा चल पड़ा है जिसमें अब यह संकट है पढ़ने और पढ़ाने वालों का, बहुत जबरदस्त संकट। ऐसे अवसर पर विद्याश्री न्यास ने मध्यकालीन कविता पर हम लोगों को कुछ कहने, सुनने, सीखने का जो अवसर दिया है, इसके लिए आभारी हूँ। रसखान की कविता पर कुछ मैंने अपनी बात कही है। अभी रहीम पर सुना जा रहा था। रहीम पर पिछले दिनों काफी काम हुआ। हरीश त्रिवेदी ने बहुत बढ़िया ग्रंथ लिखा और उसी तरह पंडित जी ने रहीम के साथ साथ रसखान पर भी जिस ढंग का काम किया और संस्था में रहते हुए उन्होंने मूल पांडुलिपियों से अनेक कुछ रचनावली में बढ़ोतरी भी हुई उनके संपादन। तो उन सब पर तो बात करने का ये समय नहीं है। रसखान उन कवियों की श्रेणी में है कि जो कुछ छंदों के बल पर इतिहासकार और आलोचक दोनों के सामने जबरदस्त चुनौती प्रस्तुत करते हैं। इतिहासकार के आगे ये समस्या आ जाती है और हर साल 1-2 साल बाद प्रश्न आता है, विद्यापति शैव है कि वैष्णव, भक्त हैं कि श्रृंगारिक, कोई चुनौती है। कुछ लोगों ने जैसे कि नागार्जुन स्वयं मैथिल पंडित, उन्होंने उनको शुद्ध श्रृंगारिक कवि ही मान लिया। उसमें शर्त भी बताई है और उन्होंने बताया भी कि दरबार का जो पूरा परिवेश था, उसकी जो मांग थी, उस सब का उस पर प्रभाव। लेकिन फिर मंदिरों में भी गीत कैसे गाए जाते हैं, इस परंपरा का आप क्या कीजिएगा? भारतीय मानस ने उसको ग्रहण कैसे किया? जो पदावली साहित्य है बंगाल का, उसके आदि कवि तो विद्यापति ही। तो विद्यापति की इतनी जो महिमा है, चुनौती, वैसे ही एक जबरदस्त चुनौती रसखान ने प्रस्तुत की। शुक्ल जी ने तो उन्हें श्रवण मार्ग की धारा के भीतर ही रखा, लेकिन आचार्य पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने उनको रीति मुक्त कवियों का अग्रणी कवि माना। उन्होंने कहा कि वो कृष्ण है उनके इष्ट। उनकी कविता में
विषय है, कवि की जो तल्लीनता है, इसके बावजूद एक चीज है जो कृष्ण भक्त कवियों की उनके यहाँ नहीं है, वो असंप्रदाय भुक्त कवि नहीं। सभी कृष्ण भक्तों का कोई न कोई संप्रदाय है, उनके यहाँ वो भक्ति की जो सांप्रदायिक चेतना और निष्ठा है वह नहीं है। जायसी सूफियों के किस सिलसिले के कवि थे यह तय करना मुश्किल है, लेकिन वो सूफी कवि थे। मीरा किस संप्रदाय में अंतर्भुक्त है? हमारे अनेक ऐसे भक्त हैं जिनको किसी एक संप्रदाय के भीतर कस के रखना मुश्किल है। तो विंदेव देवताम वाचम अमृताम आत्मनः कला, ये आत्मा की अमृता कला है। और वो जो कहा था उसने मम्मट ने, सकल नियम रहिता, सब नियमों को छलांग के पार कर जाती है आत्मा की संकल्पात्मक अनुभूति। वह जब बादशाह वंश की खसक छोड़कर वृंदावन की रज के साथ एक हो गए, उसी समय उसने सब के सब दायरे तोड़ दिए। दिल्ली नगर महान, अच्छी व्याख्या की है कि दिल्ली से बढ़कर और महान कौन हुआ है? राजाओं, महाराजाओं और बादशाहों को जाने कितनी शताब्दियों तक उसने राजाओं को धूल में फिरते देखा। और ये जो घर परिवार की और बादशाह की लड़ाइयां थी, उनको देख देख के उसको निरर्थकता का अनुभव हुआ। उस बादशाह वंश की खसक के आगे उसको लगा कि यह एक महान साम्राज्य है भक्ति का। कहते हैं कि वो हज को जा रहे थे और रास्ते में वृंदावन मिला और उनका पूरी तरह रूपांतरण हो गया। कोई कहता है कि नहीं, वो भागवत की कथा सुन रहे थे फारसी में और उनका रूपांतरण हो गया। जो लेकिन यह भक्ति की शक्ति को दर्शाता है। एक आलोचक ने कहा है कि भक्ति में जो भक्ति भाव है, शरणागति, वह मनुष्य की दुर्बलता की अभिव्यक्ति है। भले आदमी ने यह नहीं देखा कि वही भक्ति की शक्ति है, क्योंकि भक्त भगवान के शरणागत होता है और बाकी सबसे मुंह फेर लेता है। बाकी सबका उसके लिए कोई मतलब ही नहीं। तो जे शाहनपति शाह, शाहों का जो शाह हो गया, उसको दुनिया की क्या परवाह है? तो यह जो भक्ति की शक्ति है जिसने बादशाहत को भी अपनी ओर झुका लिया। नंद के दुलारे वारी थाने सूरत पर हों तो मुगलानी हिंदुआनी हुई में। तो मुगल दरबार में भक्ति की जो पलट है, इसलिए उनकी जीवनी भी इसी तरह से चुनौती का विषय है। उसके लिए हिस्टोरिकल एविडेंस बहुत ढूंढने की जरूरत नहीं है। अनुराग बाग में उन्होंने उसके दोहों में उसके जो अंतर साक्ष्य हैं उसी से प्रकट होता है कि उसने सारी बादशाहत की ठसक को एकदम व्यर्थ मानकर उसने वृंदावन को अपना लिया। और कुछ जो गिने चुने सो ये हैं, उनके भीतर जो भक्तों की ही आत्मविभोरता और तल्लीनता, श्री कृष्ण की लीलाओं का तो उन्होंने गान नहीं किया। केवल 9-10 श्लोकों में वो भ्रमर वाला प्रसंग आता है, इतना विस्तार किया सूरदास ने उसका, वो अभी उनके यहाँ नहीं। मीरा के यहाँ भी लीला का पद गान है, लीला के पद उन्होंने भी नहीं गाए, सूरदास ने भी नहीं। केवल श्री कृष्ण की मोहनी मूर्त और जो राधा का प्रेम लोक है, केवल एक मुस्कान पर कितने समय है, केवल एक मुस्कान पर टिक जाना
पूरे के पूरे व्यक्तित्व का मिल जाए। वहां बहस नहीं है योग के साथ भक्ति का। सूरदास के नाम है योग ठगौरी ब्रज न बिके, गोपियां छक्के छुड़ा देती हैं पांडित्य के शास्त्र के तर्क। वह सब सूरदास के यहाँ तुलसीदास के यहाँ है, लेकिन रसखान ने वह सब दिया ही नहीं, बस केवल प्रेम। सब के सब देवता, तमाम ऋषि मुनि, तमाम शास्त्र जिसको गाते हैं, खोजते हैं और नहीं पाते हैं। देखो दुरोह कुंज कुटीरन बैठो बलोटत राधिका वायु। वह जो परम तत्व है जिसकी खोज सब करते जाते हैं और पार नहीं पाते, उसको देखा कुंज में बैठकर राधिका। यह है भक्ति की शक्ति, एक महान रहस्य। इसलिए पंडित जी की रामायण चर्चा और महाभारत चर्चा पर तो मैंने लिखा, लेकिन भाव पुरुष श्री कृष्ण पर लिखने से मैंने एकदम बात किया। मैंने कहा ये मेरे अधिकार की कोई नहीं, ये सबके लिए नहीं। और उसमें प्रवेश किया रसखान, वह उसके साथ एक हो गए। जो है रसखान सो है रसखान, जो है रसखान सो है रसखानी। जिसको तुम रस की खानी कहते हो वही रसखान है। रसखान ने अपने साथ एक कर दिया उसको, और चूंकि वह रसखान है इसलिए उसको रस की खान होना ही था। और उसकी विभोरता से उसकी भाषा और कला को आप अलग नहीं कर सकते। वैसी ढली ढलाई आप सुकुल जी ऐसा एकदम कठोर निर्णय देने वाला आलोचक। ब्रजभाषा का प्रमाण पत्र उन्होंने दो ही कवियों को दिया। उन्होंने कहा या तो घनानंद या फिर रसखान, ढली ढलाई भाषा। लेकिन घनानंद ने मुहावरेदार फारसी कविता से घोड़ लेता हुआ एक बांकपन है उनकी भाषा में। अर्थ के बीचदार परतें उसमें लगी हुई है। घनानंद ने रसखान किया हुआ नहीं, वो भावपूर्ण है और ठीक गोपिकाओं की तरह वह बिक जाता है। बस एक झलक देखता है श्री कृष्ण, या फिर गिरी को छोटी पहने हुए जो श्री कृष्ण की बाल छवि है, या अचानक गली में मुस्कुराते हुए श्री कृष्ण का खड़े हो जाना। बस एक मुस्कान बहुत है सब कुछ को बदल देने के लिए। और वहीं से उसने जीवन के मूल्यों का मानक भी तैयार कर लिया। कोटिक हो कल धौत के थाम करीले इन सभी भक्त कवियों ने जो एक जबरदस्त कसौटी बनाई और उसी पर कस दिया। सारी संपत्ति को, ऐश्वर्य को, बादशाह, सब कुछ। जो अपने तुलसीदास ने भी कहा, ऐसो भयो तो कहा तुलसी जो कहे जाने रंग नरा सब व्यर्थ, सब व्यर्थ, सब व्यर्थ। भीतर चंद्रमुखी अवलोकति बाहर घरे न समान। बड़ा ऐश्वर्य लेकिन तुम्हारे लिए व्यर्थ, क्योंकि तुम्हारे हृदय में राम नहीं, तुम्हारे मुंह से राम का नाम नहीं निकलता। तो बड़ी कसौटी बना दी भक्त कवियों ने, पूरे युग को तौल दिया उसी के रंग के नाम के ऊपर, प्रेम के ऊपर। अगर तुम्हारा हृदय नहीं पसीजता उसको देखकर तुम डरते। जो मानवीय सारवत्ता है, मनुष्य होने का जो गुण है, मनुष्य की सारवत्ता उसकी बौद्धिकता में नहीं है, उसकी तार्किकता में नहीं। अगर ऐसा होता तो आज मनुष्य की बुद्धि जिस हद तक विकसित, तर्क के जरिए सारे संसार के युद्धों को तर्क सम्मत सिद्ध किया जाता है बुद्धि के बल पर। सारे संसार की तमाम कंपनियों ने सबसे अधिक पैसा हथियार पर लगा रखा है।
और ये एक ऐसा माल है जिसकी बिक्री केवल युद्ध में होती है, और इसलिए उनके तमाम पैरोकार दुनिया भर की जितनी भी सरकारें, जितनी भी ताकतवर सरकारें हों, उनके गलियारों में उनके पैरोकार घूमते रहते हैं, क्योंकि यह माल ऐसा है जो केवल युद्ध के लिए ही बिकता है। और जनता की कमाई का एक बड़ा हिस्सा, केवल एक देश में नहीं, सारे संसार भर में उसका एक बड़ा हिस्सा हथियारों पर खर्च होता है, और उसके पीछे बुद्धि मनुष्य की रक्षा के लिए हथियार खरीदे जाते हैं। एक सीधा सा तर्क है कि हथियार नाश के लिए है, वह रक्षा के लिए नहीं है। जो पैराखन हार है, माखन चाखन हार। बादशाहों के पैरोकार वृंदावन में भी घूमते थे, मंदिरों में भी घूम घूम के देखते थे, रसखान के पीछे में अंत तक लगे कि मुझे उनका कोई भय नहीं है। जो पैराखन हार है, माखन चाखन हार, मुझे उनका कोई भय नहीं। नादिर शाह के कारिंदे पहुंच गए थे वृंदावन की, उनका वीर मुंशी तो वृंदावन में रखा, और जब घनानंद से उन्होंने कहना शुरू किया सर सर सर, तो उन्होंने वृंदावन की ढोल उठाई और यूं गाती कहा रज रज रज। वो जर में छोड़ आया दिल्ली में, दिल्ली नगर बसा, वृंदावन की रज के आगे कोई जगह। उन्होंने उनका एक एक काट के छटपटाते हुए वृंदावन। हम लोग इसको कपोल कल्पना समझते थे, लेकिन वो आया इटली से बड़े बंगा, उसने मठों में घूमते घूमते वो डॉक्यूमेंट ढूंढ लिया जिन लोगों ने देखा था घनानंद एक कटते हुए और वृंदावन की गले उड़ाते हुए देखा था। उसने वो आंखों देखा दृश्य विभिन्न कवित्वों और स्वयों में अंकित कर रखा था, कि मेरे बंगालियों ने ढूंढ लिया। ये है भक्ति की शक्ति। नारायण शाह जैसे लुटेरों को और बादशाह को कुछ नहीं समझा, आखिर कुछ तो उसके भीतर होगा, एक बड़ा मूल्य चाहिए, एक बड़ा मूल्य देकर लोग फांसी के तख्ते पर चढ़ते हैं। और वहां प्रासंगिकता प्रासंगिकता की है। आज के युग में जो सामाजिक मानक हमने बना रखे हैं, उन सामाजिकों पर, उन मानकों पर हम उनको तोलते हैं, जबकि वो आगामी मनुष्यता के निर्माण करने वाले जो संगठक तत्व हैं, जो मनुष्य की सार्थकता है, वो बड़ी चीज है। मनुष्य के जीवन की सार्थकता किस बात में है? आर्थिक विकास में है, ढेर सारी भौतिक संपदा इकट्ठा कर लेने में है, बड़ा साम्राज्य इकट्ठा कर लेने में है। उसकी अर्थवत्ता किस बात में है? उसकी अर्थवत्ता इस बात में है कि उन तमाम ऐसी चीजों को, उनकी जगह वो आत्मन का विस्तार करता है। वह विश्व से एक हो जाता है। वो किसी जाति का नहीं, वो किसी कुल का नहीं है, किसी गोत्र का नहीं, सारी की सारी उसकी पहचान विलीन हो चुकी है। इसलिए यह जो आत्मविलय है, यह जो आत्मघोरता है, यह जो तल्लीनता है व्यक्ति के भीतर की, रसखान ने श्री कृष्ण से, जैसे कोई एक कवि किसी एक झलक को ही जीवन भर लिखता रह जाता है। कहते हैं कि चर्च में प्रार्थना करते समय पेतृषे की माँ अपनी कन्या को लिए हुए आई थी, शायद उसी समय उसकी एक झलक देख ली थी। फिर दांते ने कभी उसे नहीं देखा, लेकिन अपने महाकाव्य में जब वह नरक की यात्रा करता है तो उसको विश्वास है कि पेतृषे के सौंदर्य की जो उजास है उसमें मैं नरक में भी मुझे रास्ता मिलता है। जीवन भर उसको याद रखा उसने।
कृष्ण की वह एक झलक है, वह एक चास, अमृता कला, अमृत कला, वो कभी भूलती नहीं। और दूसरा कृष्ण से लिया मुरली, सबसे ज्यादा बांसुरी पर छंद है, मुरली पर। या मुरली मुरलीधर की यधरान धरी यधरान, कितने उपालंब है मुरली। मुरली की तान में क्या क्या आकर है, तान है, ठीक है, आप लोग मना करते हो इतना बुरा है, श्री कृष्ण की मुरली के लिए मेरा कृष्ण होना इतना बुरा है, तो ठीक है, कान हृदय मुरली रही जब ही बदली धेनु बजे। मैं अपने पर सारे रोक लगा लूंगी, लेकिन वामुख की मुस्कान संभारी न जई है, न जई है, न जई है। अब ये जो उसने भाषा में चमत्कार पैदा किया, ये भाषा का चमत्कार है या भावों की उछाल है? माई वामुख की मुस्कान संभारी न जई है, न जई है, न जई है। तो उसने संगीत, भाषा, शिल्प, कला, भाव के बल उसने, इसलिए जैसे मीराबाई, ये हमारे विश्व साहित्य के सम्मुख जिन कवियों को लेके हम खड़े हो सकते हैं, उनमें केवल कुछ पदों और कुछ छंदों के बल पर जो हमें यह पूर्व ऐश्वर्य देते हैं, हमारे हाथ में थमा के जो गए हैं, उनमें एक मीरा है, दूसरे एक रसखान। और एक बड़ी बात इसमें यह भी है कि उस युग में जिसको हम मध्य युग कहते हैं, रामदास शर्मा कहते हैं कि इसलिए इसको मध्य युग कहते हैं, किस बात में वो कम आधुनिक है कि आप उसको मध्य युग कहते हैं? किस बात पे वो मध्यकाल है? उनसे बहुत पहले कबीर के समय में रैदास कह रहे हैं, खुद अंतः साक्ष्य जाके कुल की ढोर ढोवंत बाणा रसी आस पासा, आचार सहित विप्र करे दंडवती, किन करे रैदास दासा उदासा। भक्ति में जाति कुल गोत्र वर्ण कुछ नहीं, जिसने संसार छोड़ दिया उसके साथ संसार की कोई उपाधि नहीं लगती। और हमारे देश में संतों की जाति नहीं, पिछली जाति, सब जन, सब उनके चरण में गिरते, सब। इसीलिए रैदास शूद्र कुल के हैं, लेकिन आचार सहित विप्र करे दंड, वह मध्यकाल था। लॉयड को तो अभी गर्दन दबा के, उसका गला दबा के जैसे मार डाला अमेरिका में, आज तक अपार्थिव चल रहा है अमेरिका, महान सभ्यता के केंद्रों में। और हमने उस मध्यकाल में, जिसको मध्यकाल बोलते हैं, उस मध्यकाल में हमने मनुष्य की समानता का इतना भारी मूल्य, इतना भारी वातावरण तैयार करके समाज गांव तक पे लोग संतों की याद नहीं है, ये भक्ति ने ये वातावरण तैयार किया। तेरा मिला जी ने कहा, आधुनिकता के जो महान मूल्य हैं उनका निर्माण हमारे संतों ने किया, उनके लिए होगा मध्यकाल, हमारा यह मध्यकाल नहीं है। स्थापत्य में उस समय हमने ऊंचे मानक तैयार किए, संगीत में उस समय ऊंचे मानक किए, पांडुलिपियां देख लीजिए, एक और पद है और दूसरी और चित्र है, चित्रकला में हमने मानक तैयार किए। और कवियों में उन्होंने तो रखा है ना कि कवियों में तो कविता में तुलसीदास, स्थापत्य में ताजमहल और संगीत में तानसेन, ये तीनों तकार उसी युग की देन है। इस बात पर आप इसको मध्यकालीन करते हैं। तो रसखान उसी वातावरण का एक स्वयं कवि है, एक महान कवि है रसखान। इसलिए जाति कुल गोत्र तो छोड़िए, उस काल में जब बादशाहत चलती थी, मुस्लिम बादशाहों की तूती बोलती थी, उस दौर में खुद मुसलमान कृष्ण भक्त बन के वृंदावन में घूम रहे हैं, पद गाते। श्री कृष्ण भक्ति के भीतर ऐसा आकर्षण है कि उसने मुगलिया बादशाहत के बीच भी अपने लिए जगह बनाई। यह एक उसका एक
चुनौती तो वह भेजता है कि इनको केवल रसखान को ही नहीं, पूरी भक्ति और रीति कविता को भी नए सिरे से देखना चाहिए। घनानंद रीति मुक्त कवि है, लेकिन रीति कवियों के ही सब कवियों जैसे नहीं है। शायद वह निम्बार्क संप्रदाय के दीक्षित से बिहारी में घनानंद भी, तो इसलिए रीति कविता को भी नए सिरे से देखना होगा, कृष्ण भक्ति को नए ढंग से देखना होगा। और केवल संप्रदाय के भीतर, कुछ टेक्स्ट के भीतर कुछ हमको अपनी परंपरा भी विकसित करनी चाहिए, आलोचना की, इतिहास लेखन की। इसलिए रामविलास जी की इस बात में बहुत दम है। वह कहते हैं भक्ति और रीति इन दोनों के काल विभाजन को मिला दीजिए और फिर उनको दरबारी रुचि और जन रुचि कि ये जो दो धाराएं हैं साहित्य की, इनके बीच के संघर्ष के रूप में इतिहास को देखना चाहिए, अपने साहित्यिक विकास को उस रूप में देखना चाहिए। तो मित्रों, रसखान पर ऐसी ही छोटी छोटी मोटी मोटी बातें आप विद्वानों के बीच इससे मैं बोल